Hello everyone, this is Poonam Kaushik. Welcome again in our science class. Today we will start the reading of chapter 10, and chapter 10 is the moon and the eclipses. In this chapter we will read about the moon surface, phases of the moon, gravity of the moon, eclipses and satellites. ठीक है, ग्रहण कैसे होते हैं, मून का सरफेस कैसा है, फेजेस कैसे होते हैं मून के, राइट, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस. मून जो है हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है स्पेस में, है ना. मून सबसे पास में है अर्थ के. इट अपीयर्स वेरी ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. एज वी नो, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, राइट. इट अपीयर्स वेरी ब्राइट, वो हमें ब्राइट दिखता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से लाइट रिफ्लेक्ट करता है. जो सन की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है मून से. फ्रॉम डे टू डे द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप. हमें पता है, हम देखते हैं ना डेली मून, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मून की जो शेप है डेली चेंज होती है, राइट. अच्छा, एक और चीज़ है कि रात में हमें कुछ नहीं दिखता ना जब तक हम लाइट ऑन नहीं करते हैं. कोई भी चीज़ हमें कब विजिबल है, जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है. तो वही है, मून की अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है, तभी मून विजिबल है. और ये अपनी शेप डे टू डे चेंज करता है. दिस इज़ बिकॉज एट इट ट्रेवल अराउंड द अर्थ. हमें पता है ना, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, राइट. वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इसीलिए जो उसकी जो शेप्स है वो चेंज होती है. क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट, जितने पार्ट पे सन की लाइट उस पर जाएगी उतना ही पार्ट हमें मून से दिखाई देगा, राइट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून आर लिट अप बाय द सन्स लाइट. क्योंकि वो घूम रहा है तो डिफरेंट पार्ट्स पे जो मून की है उस पर लाइट जा रही है सन की, तो वही पार्ट हमें सीन होगा. अनलाइक द अर्थ, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर और नो लाइफ. अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और लाइफ भी प्रेजेंट है, बट अर्थ की तरह मून पर नहीं है कोई भी एटमॉस्फेयर और कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं है. मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ एयर भी प्रेजेंट नहीं है. द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट लेफ्ट ऑन द मून विल रिमेन देयर फॉर सेंचुरीज बिकॉज देयर इज़ नो विंड टू डिस्टर्ब दैम, है ना. अगर जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए हैं उनके फुटप्रिंट्स है ना एज इट इज़ रहते हैं. इट विल रिमेन सेम, वहाँ पर सेंचुरीज़ तक वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई विंड ही नहीं है जो उसको डिस्टर्ब करेगा ना. हवा चलती, मिट्टी उड़ती, तब तो वो उसको कवर अप करती ना, बट कोई विंड है ही नहीं जो उस चीज़ को डिस्टर्ब करे, इसलिए उनके जो फुटप्रिंट्स है वो ऐसे ही रहते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट हेवनली बॉडी प्रॉप्ड बाय द मैन, है ना. यही सबसे पहली हेवनली बॉडी है जहाँ पर मैन पहुँचा है. ओके, ये कुछ आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं सरफेस ऑफ द मून की. यू कैन सी, ये फुटप्रिंट यहाँ पर दिखाया गया है. सरफेस कैसी है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है. एस्ट्रोनॉट दिखाया है, एस्ट्रोनॉमर है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज मून सरफेस. सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट प्लेन. अभी हमने पिक्चर में देखा ना कि जो सरफेस है मून का वो प्लेन नहीं है. इट हैज़ हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स. इस पर हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैली है, कहीं ये ऊंचा है ना, माउंटेन्स की तरह, कहीं पर वैली है, और क्रेटर्स हैं. क्रेटर क्या होते हैं? क्रेटर्स आर डीप होल्स इन इट्स ग्राउंड, है ना. क्रेटर्स होते हैं डीप होल्स, बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर उसके ग्राउंड पे. वो कैसे हुए? बाय हीटिंग ऑफ द हेवनली बॉडीज लाइक मेट्रॉइड्स ऑन मून सरफेस. तो क्रेटर्स डीप होल है ग्राउंड पे, मून के सरफेस पे, जो कि हेवनली बॉडीज़ लाइक मेट्रॉइड्स जो है वो आके उस पर टकराते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े होल्स हो गए हैं मून के सरफेस पे, दैट आर कॉल्ड क्रेटर्स. माउंटेन्स ऑन द मून आर वेरी रफ एंड शार्प. जो उस पर माउंटेन्स है वो काफ़ी रफ हैं और शार्प हैं. दे आर मेड ऑफ बेयर रॉक्स एंड सॉइल. वो रॉक और सॉइल से ही बने हुए हैं माउंटेन्स. सॉइल ऑफ द मून इज़ ड्राई. वहाँ की जो सॉइल है वो ड्राई है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स के स्मॉल पीसेस से बनी है. लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून. आपको पता है लाइफ वहाँ पर
एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि वहाँ पर एयर और वाटर नहीं है। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, नो साउंड कैन बी हर्ड देयर। साउंड को ट्रैवल करने के लिए अगर आप कुछ बोल रहे हैं ना, जो दूसरा अगर कोई सुन रहा है तो उसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो हमारे अर्थ पे तो एयर है मीडियम, एयर के थ्रू वो साउंड ट्रैवल करती है, बट मून पर तो कोई एयर ही नहीं है, तो नो साउंड कैन बी हर्ड देयर। तो वहाँ पर कोई साउंड ही नहीं होगी, बिल्कुल साइलेंट है मून पर। अगर आप वहाँ पे जाके चिल्लाओगे भी ना तो भी सुनाई नहीं देगा। द टेम्परेचर ऑफ द मून ऑल्सो चेंज वेरी क्विकली। टेम्परेचर जो मून का है वो भी जल्दी जल्दी चेंज होता है। इट चेंजेस विद डे एंड नाइट, वो डे और नाइट में के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाते हैं। मून इज़ वेरी हॉट व्हेन सन शाइन्स ऑन इट, जब सन की रेज उस पर जाती है, लाइट उस पर जाती है तो वो बहुत गर्म हो जाता है। ऑन द डार्कर साइड इट इज़ वेरी कोल्ड, और जब डार्कर साइड होती है तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स दैट विजिट मून हैव टू वियर स्पेशल ड्रेसेस टू बियर द क्विक चेंज इन द टेम्परेचर। तो एस्ट्रोनॉट को आपने देखा होगा ना, वो अलग से स्पेशल ड्रेस पहन कर जाते हैं ताकि वो वहाँ पर उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो क्विक चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, और वहाँ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कॉप अप कर पाएँ, है ना। तो वहाँ पर वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ताकि वो बियर कर पाएँ वहाँ की चीज़ों को। फेजेस ऑफ द मून, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ द मून। फेजेस क्या होते हैं? द शाइनी मून यू सी एट नाइट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन। आपको पता है जो शाइनी मून हमें दिख रहा है रात को चमकता हुआ, उसकी अपनी तो कोई लाइट है नहीं। द मून लाइट विच वी सी फ्रॉम द अर्थ इट इज़ द लाइट ऑफ सन। जो हमें मून की लाइट दिख रही है ना अर्थ से, इट इज़ द लाइट ऑफ द सन। द सनलाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द मून एंड शाइन्स ऑन द अर्थ। जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना मून पे, वही हमें अर्थ पे दिखाई देती है। तो वी कॉल दिस लाइट एज मून लाइट, उसे ही हम मून लाइट कहते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। हाफ ऑफ द मून सरफेस ऑलवेज फेसेस द सन। हाफ ऑफ द मून यानी कि कुछ पार्ट ना मून का सन की साइड रहता ही है हमेशा। द पार्ट फेसिंग द सन गेट सनलाइट, है ना। अगर मान लो हाफ मून पे सन की लाइट जा रही है तो हमें हाफ मून ही दिखेगा। द पार्ट फेसिंग द सन गेट्स सनलाइट, द अदर हाफ रिमेन डार्क। जिस पार्ट पे सन की लाइट है वो हमें दिखाई देगा, एंड जो अदर हाफ है वो डार्क में रहेगा। समटाइम्स वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइटेड साइड। कई बार हमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही दिखता है लाइटेड साइड का ना। द अमाउंट ऑफ लाइटेड साइड दैट वी सी चेंजेस एवरी नाइट। और जो अमाउंट है ना, यानी कि जितना ये लाइटेड साइड है, हम उसमें एवरी नाइट हम उसमें चेंजेस देख सकते हैं। आप ऑब्जर्व करना बच्चों, जो लाइट सन का जो है ना डेली शेप चेंज होती है। द चेंजिंग शेप ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। यही जो चेंजिंग शेप है ना, जो हम अर्थ से देख पाते हैं, दीज आर द फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, सिंपल है कि ये फेजेस क्या हैं। जो चेंजिंग हमें दिख रही है मून की शेप, वही है। ओके, कभी हमें हाफ मून दिखाई देता है, कभी हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी हमें छोटा सा ऐसे वाला मून दिखाई देता है ना, क्रिसेंट मून। तो डिफरेंट हमें पता है ना, ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है ना, जिससे अर्थ ने सबको अपनी तरफ खींचा हुआ है ना। हम ऊपर कूदते हैं या ऊपर को कुछ उछालते हैं तो वापस अर्थ पे आता है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको खींचता है अपनी साइड। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन आल्सो बी फेल्ट ऑन द मून। वो है मून पर अर्थ के जितने नहीं हैं। बट द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 टाइम्स लेस देन द अर्थ। अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट ग्रेविटी मून पर है, इतना कम है। इन अदर वर्ड्स विच वुड वे लेस ऑन द मून। इसलिए जो मून पर है ना, हमारा वेट जो है, बॉडी वेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आवर वेट इज़ 30 kg ऑन द अर्थ। अगर हमारा वेट जो है 30 किलो है अर्थ पे, तो वो 1/6 टाइम्स रह जाएगा मून पे। 30 को हम 6 से डिवाइड कर दें, देन व्हाट विल वी गेट? आवर वेट ऑन द मून विल बी ओनली 5 kg।
फॉर द सेम रीज़न वन वुड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द मून। इसी वजह से मून पर चलना बहुत मुश्किल है, हमें ऐसा लगता है हम फ्लोट कर रहे हैं उस पर। अनलेस वन इज़ वेट डाउन ही शी वुड फ्लोट, है ना, उस पर फिर चलना हमारा मुश्किल हो जाता है, हमें ऐसा लगेगा हम उस पर फ्लोट कर रहे हैं। ओके सो यहाँ तक समझ आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स। ड्यू टू ग्रेविटी मून पुल्स वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशन टूवर्ड्स इट्ससेल्फ। ग्रेविटी की वजह से मून भी है ना, उसकी भी अपनी ग्रेविटी है, तो वो सी के वाटर को पुल करता है, ओशन टूवर्ड्स इट्ससेल्फ, सी का और ओशंस के पानी को अपनी तरफ पुल करता है। दिस इज़ कॉल्ड टाइड्स एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स की होती है, हाई टाइड एंड लो टाइड। एवरी हाई टाइड इज़ फॉलोड बाय अ लो टाइड। लो टाइड और हाई टाइड होती हैं, हर एक जो हाई टाइड है वो लो टाइड के बाद ही आती है। When water is pulled by moon it is called high tide। जब पानी को मून ने पुल किया अपनी साइड तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड। इन द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। दो हाई टाइड्स के बीच में एक लो वाटर जो है लो टाइड्स फॉर्म करते हैं। कहते हो ना समुंदर में या उसमें हम बोलते हैं टाइड्स हैं। द हाइएस्ट टाइड अकर्स ऑन फुल मून नाइट। जब फुल मून नाइट होगी, पूरा मून हमें दिखाई देता है, उस टाइम हाईएस्ट टाइड आती है। टाइड्स आर यूजफुल टू शिप्स के लिए यूज़फुल होती हैं टाइड्स। व्हेन देयर इज़ अ हाई टाइड शिप्स कैन कम इजीली टू अ पोर्ट। जब हाई टाइड्स आती है, पानी मूव कर रहा है, तो शिप्स इजीली पोर्ट करती है। द नॉलेज ऑफ टाइड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फिशरमैन। वो फिशरमैन के लिए भी उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। व्हेन दे गो आउट फॉर कैचिंग फिश इन द सीज, क्योंकि वो फिश पकड़ने के लिए जाते हैं सीज में। इन अ लो टाइड दे कैन नॉट ब्रिंग बैक देयर बोट्स टू द शोर बिकॉज द सी वाटर रिसीड्स फार अवे फ्रॉम द शोर, है ना। जब लो टाइड होंगी तो अपनी बोट्स को वापस नहीं ला पाते, क्योंकि सी जो वाटर है उसको रिसीड्स कर देता है फ्रॉम द शोर्स, वो उसको वापस आने में हेल्प नहीं करता है, वो शोर से पीछे हो जाता है। सो लो टाइड में बोट्स जो है शोर तक नहीं आ पाती। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सी वाटर है वो दूर हो जाता है शोर से। लो टाइड है तो वो ज़्यादा आगे तक आ नहीं पाता, तो उनकी जो बोट्स हैं वो उसको बैक तक नहीं ला पाते हैं शोर तक, तो उनके लिए भी हेल्प करती हैं टाइड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्लिप्सेस। एक्लिप्सेस कैसे होते हैं, ग्रहण कैसे होता है। एक्लिप्सेस अकर ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड मून। रिवॉल्व करती है ना अर्थ और मून। सन स्टेशनरी है, सन रुका हुआ है, उसके चारों तरफ अर्थ एंड मून रिवॉल्व करती है। द पोजिशन ऑफ मून एंड अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू रिवॉल्विंग मूवमेंट्स। जो पोजीशन है मून की और अर्थ की वो हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून, ठीक है। तो एक्लिप्सिस अकर, फिर एक्लिप्सिस कब होंगे, यानी कि ग्रहण कब होता है, व्हेन द सन, अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन। जब सन, अर्थ और मून तीनों ही एक लाइन में आ जाए, घूमते 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 ऐसी पोजीशन बनती है ना कि वो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। दीज आर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर शेडोज कास्ट बाय अर्थ एंड द मून बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन ईच अदर। उसकी वजह से क्या है, अगर अर्थ बीच में आ गई तो मून पे उसकी शेडो बनेगी, और मून बीच में आ गया तो अर्थ पे उसकी शेडो होगी, है ना। तो ये शेडोज कास्ट होती है अर्थ एंड मून से, वो ब्लॉक कर देते हैं सन की लाइट, वो एक दूसरे पर सन की लाइट को ब्लॉक कर देंगे गिरने से, तो उनकी शेडोज़ गिरेंगी उस पर। तो इस तरीके से एक्लिप्सेस बनेंगे। 2 एक्लिप्सेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम आगे की रीडिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।